आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पलामू जिले के दूर दूर से काफी संख्या में किसानों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर अपनी अपनी फसलों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया। इस अवसर पर जिले के कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी लगा रखे थे, जिस पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लगभग 2 दर्जन स्टॉल लगाए गए थे। मौके पर किसानों ने कहा कि किसान मेला लगने से उन्हें नई नई तकनीकी की जानकारी मिलती है। यह किसानों के लिए काफी अहम होता है। इससे किसान को काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। वह अपने फसलों के प्रदर्शन करने का भी मौका मिलता है। कहा कि हम लोग ऐसे काफी किसान हैं जो यहाँ से नई नई तकनीक सीखकर आज अपने अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, वह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं मौके पर मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि किसान मेला लगने से किसानों में नई ऊर्जा का संचार होगा। वह नई नई तकनीक को सीख अपने खेतों में फसलों को उगाएंगे। कहा कि नई नई तकनीक से किसान जब फसल उगाएंगे तो उनके आय में वृद्धि होगी और वे स्वावलंबी बनेंगे और उन्हें काफी कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। इस मेले में ऑर्गेनिक खेती के भी कई स्टॉल लगाए गए थे। हाँ, देखिए, ये सिर्फ कृषि मेला आज आयोजित कर दिया गया है और जब तक हम उस दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कृषि मेला की सार्थकता प्रमाणित नहीं हो सकेगी। हम लोग मिल करके, जो कृषि से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो इस क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, पूरा एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा ताकि पलामू का कृषि दर हम आगे बढ़ाएं। एक सवाल, अभी आपने नदी पर वो जो बांधने के लिए बनाया तो बोल दिए कि बोल दिए, बता दिया क्या? नहीं, हम चूँकि देखते आए हैं बचपन से कि डाल्टनगंज में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। लोग दूर दूर से पानी लाते हैं और मुझको जानकारी मिली कि यहाँ जुडको वालों के द्वारा, जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इंटेक वेल बना करके जो है सो पाइप सप्लाई करना चाहते हैं पाइपलाइन के माध्यम से। तो मेरे मन में ये बात आई कि अगर पानी नहीं रहेगा तो इंटेक वेल तो इनका बर्बाद हो जाएगा। तब हमने एक प्रस्ताव दिया अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को और नगर विकास के सचिव जी को कि आप एक बियर का निर्माण करवाइए ताकि बरसात के बाद भी 3 फीट 4 फीट पानी नदी में, कोयल रिवर में हो। उस पर काम आगे बढ़ गया है। लगभग 90 करोड़ की वो योजना तैयार है। हमारा प्रयास होगा कि उसकी स्वीकृति मिल जाए ताकि 2025-26 के वित्तीय बजट में हम उसको शामिल कर सकें। कृषि प्रदर्शनी ऐसा मेला पर या कह सकते हैं कि किसान मेला से प्रदर्शनी मेला से कितना लाभान्वित होते हैं यहाँ के किसानों का, कितना इसका फायदा होता है? इसके विशेष रूप से किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए, उन लोगों को क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, कैसे उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। और खेती तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस खेती में उनको अधिक आय किस तरह से उनका बढ़ सकता है, उसी उद्देश्य से जो है ये मेला रखा गया है। इसमें 2 सत्र का कार्यक्रम है। पहले सत्र में संबोधन है, विषय परिचय वगैरह है, और दूसरे सत्र में फिर तकनीकी सेशन है। उसमें विस्तार से फिर इस पर किसानों को प्रशिक्षण किया जाएगा और फिर उनके जो सवाल होंगे, समस्याएं होंगी, उन पर विचार किया जाएगा। देखिए, किसान मेला होने से किसानों को काफ़ी कुछ लाभ होता है कि एक दूसरे जगह की खेती के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होती है और किसानों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका काफ़ी लाभ होता है मेला से। क्या लगता है कि इस मेले से किसानों को बेहतर लाभ होगा? जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो यहाँ से हम काफ़ी कुछ, हर विभाग का लिफलेट वगैरह हर लोगों को मिल जाता है। किस विभाग से कौन सा योजना चल रहा है, किस तरह की स्कीम आ रही है, वो सारी जानकारी होती है, जिसको हम लोग समय समय पर विभाग से
लाभ ले लेते हैं। हम लोग किसान भी हैं और किसान पूरे पलामू जिले के किसान को संगठित कराकर एफपीओ के माध्यम से हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिस तरह दिनों दिन कैंसर, बीपी, शुगर का बीमारी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, आज के 10-20 साल पहले बीमारी नहीं था। खेत भी जहरीला होता जा रहा है, जो अनाज कीटनाशक हम लोग उसमें डाल रहे हैं, धान हो, सब्जी हो, अरहर हो, जो भी जिस तरह का हो, सब समझिए कि उसको कीटनाशक से आपका शरीर जो है धरती बंजर होते जा रहा है। इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हाई वैल्यू वाला जो क्रॉप है उसका हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। जैसे आपका देखिए काला चावल का उत्पादन कर रहे हैं, ये ऑनलाइन आप मंगाइएगा तो 500 से लेकर 600 रुपये केजी तक मिलेगा। इसके बाद है जो पूरा जैविक का है, हम लोग देखिए सोनामती आता है, इसको हम लोग सोनामती चावल है। इसके बाद देखिए ये है चिया सीड, ये सुपर फाइबर फूड के नाम से जाना जाता है। उसमें ओमेगा 3 की मात्रा है, 45% सेवक है। ये हड्डी मजबूत करने के काम में और बहुत सारा जो है कोलेस्ट्रॉल को ही डाउन करता है। ये जो है सारा प्रोडक्ट हम लोग का है, जो ये है आयुर्वेदिक है। ये देखिए ये है आपका काला आलू है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है। इस रोगी को, हार्ट रोगी को खाने के में इसको बहुत लाभदायक हो गया। फायदेमंद होता है इस तरह का कृषि मेला लगने से। कृषि मेला लगने से करीब करीब पलामू जिला के 22 प्रखंड के किसान जो है यहाँ जुटते हैं। उनसे हम लोग खेती करने का भी आग्रह करते हैं। इस तरह का खेती करा के पलामू को शुगर फ्री ब्रांड के नाम से काला चावल, हरा चावल, लाल चावल, ये सब पलामू का ब्रांड बने। ऑर्गेनिक खेती ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग इसको मार्केटिंग कर किसानों के आर्थिक स्थिति उन्नत करें। किसान मेला जैसा हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि किसान पे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जहाँ तक पलामू की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जो मुख्य रूप से व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो हमारा है, कृषक पे है। और कृषक नई नई तकनीक से वाकिफ़ तब होते हैं जब वो अपने खेत से निकल करके इसी तरीक़ा के कृषक मेले का भ्रमण करते हैं। यहाँ पे कुछ वैसे कृषक को सम्मानित किया जाता है फसल प्रदर्शनी के द्वारा, जिनकी फसल उन्नत होती है, किस्म उन्नत होती है, जिनका कीपिंग क्वालिटी जो हम लोग बोलते हैं ज़्यादा दिन तक रहती है, मार्केट में उनका पैसा ज़्यादा मिलता है। इस चीज़ को देख करके बाकी अन्य किसान भी लाभान्वित होते हैं। कृषक मेला में विभिन्न तरीक़ा के वैज्ञानिकों के साथ परिचर्चा होती है। उस परिचर्चा में किसान बंधु अपनी समस्याओं को हम वैज्ञानिकों के बीच में रखते हैं, जिससे उनको त्वरित समाधान मिलता है जो उनके खेतों में समस्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समन्वित तौर पे विभिन्न तरीक़ा का जो किसानों से की ज़रूरत है वो एक जगह पे डिस्प्ले, जिसका कि प्रचार प्रसार अन्य माध्यम में नहीं है, तो वो सारा माध्यम जो है प्रचार का एक कृषक मेला में या किसान मेला में किसानों को देखने के लिए मिलता है। लाभान्वित होते हैं। हाँ, किसान लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होते हैं।